उर्मी ने राध्या का सबूत दिखा राध्या खिलाई प्रथम को बासी रोटी। जब राध्या प्रथम को बासी रोटी खिला रही थी उसी टाइम उर्मी जाकर के वीडियो बना लेती है। उर्मी जाकर के दादी को ये वीडियो जब दिखती है तभी दादी बोलती है, हमारे हीरे जैसे पोते को इस फूल गोभी बासी रोटी खिला रही है, मैं तो इसको सुबह बताती हूँ। जैसे ही मित्तल भवन में सुबह होती है दादी गुस्से में पूरे परिवार वालों को इकट्ठा करती है और अपना सारा गुस्सा राध्या के ऊपर उतार देती है। उर्मी जो वीडियो बनाई थी उसे वीडियो को दादी ने दिखा करके पूरे परिवार वालों के सामने राध्या के ऊपर गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर प्रथम इस बार राध्या का साथ देता है। प्रथम बोलता है, दादी ये सब कुछ राध्या ने मेरे भले के लिए की हुई है क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी और कुछ भी किचन में खाने के लिए नहीं था, तो फिर राध्या ने ये रोटी खिला करके हमारे पेट में कुछ जान लाई नहीं, तो हमें ऐसा लग रहा था भूख के मारा मेरी तो जान ही निकल जाएगी। तभी दादी बोलती है, यह सब कुछ राध्या को जस्ट हुआ था क्योंकि अगर राध्या रात में जगा करके तुझे खाना खिला देती तो फिर यह नोबड़ी नहीं आती तुझे बासी रोटी खाने के लिए। अगर यह राध्या इस घर में रहेगी तो फिर ना जाने क्या क्या हमारे पोते को खिलाएगी। अब दादी बहुत बड़ी चाल चलने वाली है राध्या को इस घर से निकलने के लिए। दोस्तों, अगर आप सभी लोग राध्या का साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो में आगे बने उससे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थी बाहर खामोशी, लेकिन मित्तल भवन के अंदर हर कोना अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। प्रथम अपने कमरे में बार बार करवट बदल रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। भूख उसके पेट में जैसे बगावत कर रही थी। वह उठकर कमरे में इधर उधर टहलता है, फिर अचानक उसके कदम किचन की ओर बढ़ जाते हैं। स्लो मोशन में उसका चेहरा दिखता है, आंखों में थकान और हल्की झुंझलाहट। किचन में पहुंचकर वह देखता है कि थालियों में रखा खाना ठंडा पड़ चुका है। दाल की सतह पर पतली परत जम चुकी है। सब्जी में खुशबू की जगह अब बासीपन है। वह फ्रिज खोलता है लेकिन वहां भी कुछ अधूरे डिब्बे और बासी मिठाइयां। प्रथम हल्के गुस्से में खुद से बड़बड़ाता है, इतने बड़े घर में रहकर भी एक ढंग का ताज़ा खाना नसीब नहीं। थके कदमों से वह पास की कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं और आंखों में निराशा। तभी धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई देती है। स्लो मोशन में राध्या किचन में आती है। उसकी नज़र तुरंत प्रथम पर पड़ती है। वह चिंता से भर जाती है। पास आकर कोमल स्वर में पूछती है, आपको भूख लगी है ना? प्रथम उसकी ओर देखता है, कुछ कह नहीं पाता, बस हल्की सी थकी मुस्कान उसके होंठों पर आ जाती है। राध्या तुरंत तवा निकालती है। जैसे ही तवा गर्म होता है उसमें घी की बूंदें डालती है। घी गिरते ही छन्न की आवाज़ गूंजती है और पूरे किचन में खुशबू फैल जाती है। प्रथम की आंखें उस खुशबू में खो सी जाती हैं। राध्या बची हुई रोटी उठाती है, उस पर हल्का घी लगाकर सेंकने लगती है। रोटी की महक कमरे में फैलती है और प्रथम के चेहरे पर सुकून उतरने लगता है। वह प्लेट में रोटी रखकर उसके सामने बढ़ाती है और कहती है, गरम तो नहीं है लेकिन इसमें मेरा दिल जरूर है। प्रथम पहला टुकड़ा खाता है और उसका चेहरा खिल उठता है। वह गहरी नज़रों से राध्या को देखता है और कहता है, तुम्हारे हाथ की बनी चीज़ चाहे साधारण ही क्यों न हो, मेरे लिए हमेशा खास होती है। ये रोटी नहीं, जैसे मेरे लिए दवा है, सुकून है। राध्या की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह पलकें झपकाकर आंसू छुपा लेती है। दोनों के बीच चुप्पी है, लेकिन उस चुप्पी में भी गहरी समझ और अपनापन छिपा है। इस पूरे दृश्य को कोई और महसूस न कर पाए, मगर परछाइयों में खड़ी बुआ जी सब रिकॉर्ड कर रही थीं। उनके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। वह बुदबुदाईं, अब मज़ा आएगा। सुबह दादी जी को ये वीडियो दिखाकर देखती हूँ, ये राध्या कितनी पाक साफ बचती है। सुबह का वक्त आया। हॉल में दादी गुस्से से बैठी थीं। बुआ जी जोर से आवाज़ लगाते हुए आईं, दादी जी, ज़रा देखिए, ये आपकी बहू का असली रूप। मोबाइल का वीडियो चलाया गया। उसमें साफ दिख रहा था कि राध्या बासी रोटी सेंक रही है और प्रथम मुस्कुराकर खा रहा है। बुआ जी ताना मारते हुए बोलीं, देखा आपने, ये फूल गोभी जैसी लड़की आपके पोते को बासी रोटी खिला रही है। यही है आपकी बहू, जिसके हाथ में इस घर की रसोई का मान अपमान है। दादी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह गरज कर बोली, राध्या, तुम्हें शर्म नहीं आई?